राधे राधे दोस्तों, मैं रेणु कुमारी आपका संपूर्ण हिंदी साहित्य में स्वागत करती हूँ। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। हम अध्ययन कर रहे थे कृष्ण भक्ति काव्य धारा का, जिसके अंतर्गत की हमने निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा का अध्ययन किया है। पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देखें। ये एक बहुत छोटी वीडियो होगी क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा का अध्ययन कर रहे थे। वो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इस वजह से हमें ये एक अलग वीडियो बनानी पड़ी। इसमें हम अन्य कृष्ण भक्ति के जो संप्रदाय हैं उनसे संबंधित उनके कवि और उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला नाम आता है निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित जो कवि हुए वो कौन कौन से थे। तो पहला नाम आता है निम्बार्काचार्य जी का। इनको सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। जो विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है उसी का अवतार माना जाता है। इनके ग्रंथों में क्या क्या है? वेदांत, पारिजात सौरभ, जो कि इनकी प्रसिद्धि का आधार रही। दूसरी रचना है इनकी 10 श्लोकी। तीसरी रचना का नाम आता है प्रपन्न कल्पवती और चौथी रचना है मंत्र रहस्य षोडशी। पांचवी रचना है इनकी ब्रह्मसूत्र। तो इस प्रकार से इन्होंने 5 रचनाएं लिखी, जिनमें की सबसे अगर प्रसिद्ध रचना अगर पूछी जाए तो उसका नाम है वेदांत पारिजात सौरभ। तो ये बात हो गई निम्बार्काचार्य जी की। अब दूसरे आते हैं श्री भट्ट। रसिक भावना का प्रयोग करने वाले ये पहले कवि माने जाते हैं। मतलब अपने काव्य में इन्होंने रसिक भावना का प्रयोग किया। इनकी रचना का नाम है युगल शतक। तीसरा आते हैं परशुराम देव, जो कि निम्बार्क संप्रदाय की पीठ को ब्रज से सलेमाबाद लाने वाले परशुराम देव ही थे। मतलब निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ थी वो कहाँ थी? ब्रज में थी। पर इसे ब्रज से कहाँ ले गए थे? ये सलेमाबाद। कौन? परशुराम देव। इनके ग्रंथ का नाम है परशुराम सागर। चौथे आते हैं रूप रसिक देव। इनकी रचना है रूप रसिक देव की वृहदोत्सव, विमाल, हरिव्यास, यशो अमृत और लीला विशंति। ये रूप रसिक देव की रचनाएं हैं। अगले आते हैं वृंदावन देव। इनकी रचना का नाम है गीता अमृत गंगा। ये वृंदावन देव की रचना है। निम्बार्क संप्रदाय के बाद आता है राधा वल्लभ संप्रदाय। इसमें राधा कृष्ण की युगल उपासना पर बल दिया है। इस संप्रदाय के मंदिरों में राधा को वल्लभ से बड़ा मानकर उसकी उपासना की जाती है। अर्थात इसमें राधा को बड़ा माना जाता है, कृष्ण से बड़ा। श्री कृष्ण की मूर्ति के वाम अंग में एक वस्त्र निर्मित गद्दी होती है जिस पर श्री राधा शब्द लिखा रहता है। अर्थात राधा कृष्ण का विग्रह नहीं होता है। तिलक भाल से त्रिकुटी तक लगाते हैं, बीच में एक काली बिंदी लगाते हैं जो राधा का प्रतीक है। ये बात हो गई राधा वल्लभ संप्रदाय की। इसके जो प्रमुख कवि हैं या प्रमुख संत हैं वो कौन कौन हैं? तो पहले आते हैं इसमें हित हरिवंश, जो कि इसके प्रवर्तक हैं। किसके? राधा वल्लभ संप्रदाय के। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? हित 84, स्फुट वाणी, ये वाणी है, यमुनाष्टक और राधा सुधा निधि, ये इनकी रचनाएं हैं। अगले आते हैं वल्लभ संप्रदाय से संबंधित जो संत हैं वो हैं ध्रुवदास। इन्होंने अपने जीवन काल में 42 ग्रंथ लिखे। कुछ नाम ग्रंथों के यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है दान लीला, दूसरा है दशम स्कंद लीला, तीसरा है प्रेम दशा लीला, चौथा है विरह नाम लीला और पांचवा है भक्त नामावली लीला। ये ध्रुवदास की रचनाएं हैं। अगले संत आते हैं हरिराम व्यास। इनकी रचनाएं हैं स्वधर्म पद्धति, नवरत्न, व्यासवाणी और राग माला। ये हरिराम व्यास की रचनाएं हैं। अगले संत आते हैं चतुर्भुज दास।
रुद्र संप्रदाय या अष्टछाप के चतुर्भुज से अलग, जिन्होंने अकबर का संपूर्ण खजाना साधु संतों को बांट दिया था। चतुर्भुज दास ने क्या किया था, जो अकबर का संपूर्ण जो खजाना था उसको साधु संतों में बांट दिया। इनकी रचनाओं के नाम हैं द्वादश यश, भक्ति प्रताप सार और हितजू को मंगल। ये इनकी रचनाएं हैं। अगला संप्रदाय आता है गौरांग संप्रदाय, जिसको कि गौड़ीय या चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय, मतलब चैतन्य महाप्रभु ने इसकी प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसे चैतन्य संप्रदाय भी कहते हैं। इस साहित्य का उदय बांग्ला साहित्य से उदय हुआ। इसका कहाँ से? बांग्ला साहित्य से। इसके जो प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु हैं, जिनका बचपन का नाम निमाया या स्वयंवर था, विश्वम्भर था। इनके बचपन का नाम क्या मिलता है? निमाया या विश्वम्भर, चैतन्य महाप्रभु का नाम। पदावली के पदों का सर्वाधिक प्रचार प्रसार इन्होंने ही किया था। इनके इस संप्रदाय के प्रमुख संत कौन कौन से हैं? राम राय, जिनकी रचना है आदिवाणी और गीत गोविंद भाष्य। दूसरे हैं चंद्र गोपाल, जिनकी रचना है चंद्र चौरासी, गौरांग अष्टयाम और ऋतु विहार। तीसरे संत आते हैं सूरदास मदन मोहन। इनकी रचना है, इन्होंने भी अकबर की संपूर्ण मुद्राओं को साधुओं में बांट दिया था। इनकी जो रचना है वह है सदस्य वाणी। अगले संत आते हैं माधव दास माधुरी। इनकी रचना का नाम है केलीमाल माधुरी, जो कि 1630 में लिखी। वंशी वट माधुरी, जो कि 1642 में लिखी। और एक और रचना है वृंदावन माधुरी, वह भी 1642 में लिखी गई। अगला संप्रदाय आता है सखी संप्रदाय या कहें हरिदासी संप्रदाय। मिश्र बंधुओं ने इसे टट्टी संप्रदाय कहा, क्योंकि इस संप्रदाय में टाट बिछाने का विधान था। इसमें श्री कृष्ण निकुंज केली करते हैं, मतलब श्री कृष्ण की इसमें निकुंज केली का वर्णन मिलता है। इसके जो प्रवर्तक हैं सखी संप्रदाय के या कहें हरिदासी संप्रदाय के, वो हैं स्वामी हरिदास। इन्हीं के नाम से हरिदासी संप्रदाय नाम पड़ा। इनकी रचनाओं में नाम आता है सिद्धांत के पथ और केली माल। ये इनकी दो रचनाएं हैं। अगले संत आते हैं हरिदासी संप्रदाय के, वो हैं जगन्नाथ गोस्वामी। इनकी रचना है अनन्य सेवा निधि। अगले संत हैं विठल दास। कोई भी रचना इन्होंने नहीं लिखी, केवल 40 पदों का उल्लेख मिलता है इनका। अगले संत हैं विपुल विहारिण दास। इनकी रचना का नाम है विहारिण दास की वाणी। अब कुछ संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि भी हुए, जिनमें सबसे प्रमुख नाम आता है मीराबाई का। इनका जन्म 1504 में मेड़ता नागौर के कुड़की गांव में हुआ था। दाम्पत्य या कहें माधुर्य भाव की भक्ति की इन्होंने। एक बार मीराबाई ने तुलसीदास से कहा कि मेरे घर वाले मुझे साधु संगति करने से रोकते हैं, तो तुलसीदास ने विनय पत्रिका की पंक्तियां भेजी। वो पंक्तियां कौन सी थी, उनको देखते हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वैरिसम, यद्यपि परम स्नेही। ये पंक्तियां कई बार देकर पूछा जाता है कि ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये पंक्तियां हैं तुलसीदास की। और उन्होंने किसको लिखी? मीराबाई को ये भेजी थी। और ग्रंथ का नाम पूछा जाए तो विनय पत्रिका से ये ली गई हैं। रचनाएं कौन कौन सी हैं मीराबाई की? नरसी जीरो मायरो, स्फुट पट, पद है ये, पट नहीं है, पद। गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद और रुक्मणी मंगल। ये मीराबाई की रचनाएं हैं। और आगे की रचनाएं हैं मल्हार राग, चरित्र, नरसी मेहता की हुडली, सत्यात्रानुरूसन और राग गोविंद। ये इनकी 10 रचनाएं हैं। किसकी? मीराबाई की। इसमें स्फुट पद ही
इनकी प्रामाणिक रचना मानी जाती है। जो स्फुट पद जो रचना है, ये यहाँ पे हमने देखी थी, स्फुट पद दूसरे नंबर की, ये इनकी प्रामाणिक रचना मानी जाती है, जिसमें लगभग 200 पद हैं। परशुराम चतुर्वेदी ने इनकी प्रामाणिक रचनाओं का संकलन मीरा पदावली नाम से किया था। किस नाम से किया था? मीरा पदावली नाम से। किसने? परशुराम चतुर्वेदी ने। अगले आते हैं संप्रदाय निरपेक्ष में रसखान, जिनका जन्म 1533 ईस्वी में दिल्ली के पठान परिवार में हुआ और विट्ठल नाथ से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। कृष्ण काव्य की रचना करने वाले प्रथम मुसलमान कवि ये हैं। ऐसा कहा जाता है कि रामचरितमानस को सर्वप्रथम इन्हीं को सुनाया था। रामचरितमानस जो लिखी थी तुलसीदास ने, वो रसखान को ही सुनाई थी उन्होंने पहली बार। ये भी प्रश्न कई बार मतलब आ चुका है पहले। आचार्य शुक्ल जी इसे कल्पित मानते हैं, मतलब आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि ये कल्पना मात्र है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके काव्य में श्रृंगार रस प्रमुख है। रसखान के में कौन सा काव्य प्रमुख है? श्रृंगार। श्रृंगार को सही कर लें। और गौड़ रस है वात्सल्य। इनके कवित्व व सवैया बहुत प्रसिद्ध हैं। इसी कारण शुक्ल जी ने कहा है कि सवैया को ही लोग रसखान समझने लग गए। मतलब रसखान ने सवैया जो छंद है उसी का प्रयोग किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या कहते हैं रसखान के बारे में? इन मुसलमान हरिजनंते कोटिक हिंदुनवारिये। ये कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और किसके बारे में कहा है ये प्रश्न भी कई बार बना है, तो ये कहा है रसखान के बारे में। मतलब क्या है इस पंक्ति का? कि उन मुसलमान कवियों पर करोड़ों हिंदू कवियों को न्यौछावर किया जा सकता है। मतलब ये अकेले ही इतने कह सकते हैं कि इतने प्रमुख हैं कि करोड़ों कवियों को इन पे न्यौछावर किया जा सकता है। रचनाएं कौन कौन सी हैं रसखान की? तो पहली रचना का नाम आता है दान लीला। ये 11 छंदों में लिखी गई राधा कृष्ण का संवाद है इसमें। दूसरी रचना है प्रेम वाटिका, जो 53 दोहों के माध्यम से राधा कृष्ण को माली मालिन मानकर उनके प्रेम तत्व का निरूपण किया है। किसमें? प्रेम वाटिका में। अगली रचना आती है रसखान की सुजान रसखान। चौथी रचना है अष्टयाम। अगले संत आते हैं संत निरपेक्ष कवियों में, संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में, तो वो हैं नरोत्तम दास स्वामी। भक्ति भावना सख्य भाव की है इनकी, और मैत्री भाव को इन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है। सख्य भाव की भक्ति की थी इन्होंने भी। रचना इनकी है सुदामा चरित्र। शिव सिंह सेंगर ने भी इस ग्रंथ की प्रशंसा की। इसमें कृष्ण और सुदामा की भिन्नता का वर्णन है। इस प्रकार हमारे जो भक्ति काव्य है वह पूर्ण होता है, और इससे आगे आने वाले वीडियो में हम रीति काल को पढ़ेंगे। अब 2 वीडियो कम से कम हम लाएंगे भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है। भक्ति काल से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं उनका आने वाली वीडियो में हम लेके आएंगे उनको। तो आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है ये ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।